आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसको देखने से पहले इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं थोड़ा सा। तो बेसिक में क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे इस चीज़ में चार चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है। जो पहला है क्षैतिज रेखा, दूसरा है दृष्टि रेखा, तीसरा है उन्नयन कोण और चौथा है अवनमन कोण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्षैतिज रेखा क्या होती है। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज का मतलब होता है एकदम सीधी, यानी कि अगर कोई इंसान है वो अपने आँखों से देखेगा तो उसकी आँखें जिस रेखा को देखेगी, सीधी रेखा को, मनुष्य के इंसान की जो आँखें जिस सीधी रेखा को देखेगी वहीं सीधी रेखा क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा कहलाएगी। अब यहाँ से जो मनुष्य है वो केवल सीधा नहीं देख सकता है, या तो वो देखेगा तो थोड़ा सा ऊपर भी देख सकता है या थोड़ा सा नीचे भी देख सकता है। तो अगर वो पूरा सीधे देख रहा है तो सीधे देखने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। अगर वो अपने अक्ष से थोड़ा ऊपर देख रहा है तो उसको कहेंगे हम लोग दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा। और वो अपने अक्ष से अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे सेम कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा। यानी कि जब तक वो अपने अक्ष पे देखेगा, सीधी रेखा में देखेगा, तब तक वो कहलाएगा क्षैतिज रेखा। अगर वो अपने अक्ष से थोड़ा सा ऊपर देखे या थोड़ा सा नीचे देखे तो वो कहलाएगा दृष्टि रेखा। अब इसमें देखते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण या कोई भी कोण हो, उन्नयन हो या अवनमन हो, वो कभी भी बनेगा तो क्षैतिज रेखा पे ही बनेगा। अगर कोई मनुष्य अपने क्षैतिज तल से कहाँ देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो वहाँ पे बनने वाला कोण कौन सा कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। अगर कोई मनुष्य अपने अक्ष से नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ पे जो कोण बनेगा, यानी कि वो तो बनेगा क्षैतिज रेखा पे ही, तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा कौन सा कोण, अवनमन कोण। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इंसान जब अपने आँखों के रेखा पे देखता है, कौन सी रेखा पे, सीधी रेखा पे, तो वहाँ पे जो रेखा उत्पन्न होगी वो रेखा कहलाएगी क्षैतिज रेखा। अगर वो इंसान अपने क्षैतिज रेखा से थोड़ा सा कहाँ दिखता है, ऊपर, तो वो कहलाएगी दृष्टि रेखा। सेम अगर कोई इंसान क्षैतिज रेखा से नीचे देखता है तो भी क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। अगर क्षैतिज से कोई रेखा ऊपर बन रही है तो उन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा वो कहलाएगा उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर सीधी रेखा में देखेगा तो क्षैतिज रेखा, वो अपने अक्ष से ऊपर या नीचे दिखेगा तो क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा। ऊपर देख के जो कोण बनेगा वो कहलाएगा उन्नयन कोण, और नीचे दिखने पे जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। तो फिर मिटा के आगे बढ़ते हैं। तो क्षैतिज, उन्नयन, अवनमन और दृष्टि को देखते हुए अब इसमें कुछ त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। तो इसमें त्रिकोणमिति के 3 फार्मूला को हम लोग देखेंगे, बाकी सारा त्रिकोणमितियों के कुछ अनुप्रयोग खत्म हो जाएगा। पहला हो जाएगा आपका साइन थीटा, सेकंड हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और थर्ड हो जाएगा आपका टेन थीटा। सेम अगर आपको मन करे तो साइन के जगह पे इसका अपोजिट कॉसेक को रख सकते हैं। अगर कॉस नहीं रखना है तो इसका अपोजिट सेक को रख सकते हैं, और टेन नहीं रखना है तो इसका अपोजिट कॉट को रख सकते हैं। यानी कि साइन का अपोजिट हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, सेक का अपोजिट हो जाएगा आपका कॉस का अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा, और टेन का अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा।
और इन तीनों को फार्मूला को देखने के लिए एक ट्रिक था, लाल बटा क का। इन्हीं तीन को पे हम लोग देख करके चलेंगे। जैसे सीक्वेंस वाई चलना है, साइन थीटा नंबर 1 पे आता है, कॉस थीटा सेकेंड पे आता है और टेन थीटा थर्ड पे आता है। तो सेम इसको भी नंबर के वाइज डिवाइड कर देंगे। तो L बाई के किस में आएगा, नंबर 1 में, A बाई के किस में आएगा, सेकेंड में, और थर्ड में क्या आएगा, L बाई A। यानी फर्स्ट में साइन है तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L बाई के। कॉस का क्या हो जाएगा, A बाई के, और टेन का क्या हो जाएगा, L बाई A। जहाँ पे L का मीन्स होता है लंब, K का मीन्स होता है कर्ण और A का मीन्स होता है आधार। अब इसी को एक फिगर पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ये नीचे वाली जो तल कहलाएगी इसको कहते हैं हम लोग आधार, और इंग्लिश में देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस। और यहाँ पे जो एंगल बनती है वो बनती है 90 डिग्री की एंगल, और इसी एंगल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, समकोण के नाम से जानते हैं। समकोण के जस्ट सामने वाला जो भुजा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग कर्ण, और इंग्लिश में देखें तो हाइपोटेनस। और जस्ट यहाँ पे जो लंब एक खड़ी रहती है उसको बोलते हैं लंब, और इंग्लिश में देखा जाए तो परपेंडिकुलर। तो एंगल के नाम पे देखा जाए तो ए, बी और सी। एंगल के हिसाब से देख लेते हैं तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब। तो यहाँ पे ए बी किसके बराबर है, लंब के बराबर। अगर यहाँ से देखा जाए तो ए सी किसके बराबर हो जाएगी, कर्ण के बराबर। और यहाँ से देखा जाए बी सी तो बी सी किसके बराबर हो जाएगा, आधार के बराबर। तो ये अकॉर्डिंग टू फिगर है। फिगर के हिसाब से अगर हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग देखेंगे तो इसमें केवल एक समकोण त्रिभुज ही बनेगा, और समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन होती है उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। जो नीचे तल पे बनता है उसको क्या बोलते हैं, आधार। और जो यहाँ से क्रॉस में बनता है यानी कि समकोण के डायरेक्ट सामने वाला उसको क्या बोलते हैं, कर्ण। फिगर के हिसाब से ए और बी क्या है, लंब, ए और सी क्या है, कर्ण, और बी और सी क्या है, आधार। तो अभी हम लोगों ने देखा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो इसको हम लोग देखा थे लाल बटा कक्का पे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जा रहा था लाल बटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का हो जा रहा था आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का हो जा रहा था लंब बटा आधार। अब इसी को अपोजिट में देख लेते हैं। तो साइन का अपोजिट हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। तो सेम हो जाएगा, बस इसके फॉर्मूला को चेंज कर देंगे, यानी कि नीचे वाला कहाँ और ऊपर वाला कहाँ, यानी कि कर्ण बटा लंब। सेम कॉस को अगर बदला जाए तो वो बदलेगा सेक में। तो सेम इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, के चला जाएगा ऊपर और ए आ जाएगा नीचे, यानी कि कर्ण बटा। वैसे ही टेन को देखा जाए तो टेन का हो जाता है कॉट थीटा। क्या हो जाता है, कॉट थीटा। और इसको भी चेंज करेंगे तो ए ऊपर और एल यानी कि आधार बटा लंब। तो ये तीन फार्मूला हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में। अगर आपको मन करे तो इन तीन के जगह पे आप लोग इस तीन को यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें केवल ये देखना है कि लंब और कर्ण है तो आप उसमें साइन का प्रयोग कर सकते हैं या कौशिक का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि साइन में भी लंब बटा कर्ण आता है और कौशिक में भी लंब और कर्ण आता है। अगर कहीं पे भी आपको दिख जाए आधार और कर्ण, तो आधार और कर्ण केवल दो चीज़ों में मिलता है, एक तो कॉस में मिलता है और सेकंड सेक में मिलता है। तो आप इन दोनों के फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं किसी एक को। अब यहाँ पे अगर देखा जाए टेन में, तो टेन का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब और आधार टेन में भी आता है और लंब और आधार किस में आता है, कॉट में भी आता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों में से आप किसी एक को प्रयोग में ला सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल भी जानना है। तो पीरियोडिक टेबल जानने के लिए हम लोग 6 को नहीं देखेंगे, हम लोग केवल कितने को देखेंगे,
3 को देखेंगे और इन्हीं 3 का अपोजिट कर देंगे तो बाकी 3 का निकल जाएगा। तो आगे मिटा के बढ़ते हैं। हो गया। चलिए टेबल देख लेते हैं इसके लिए। तो 0 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम लोग मात्र 3 को देखेंगे। एक देखेंगे साइन थीटा को, सेकंड देखेंगे हम लोग कॉस थीटा को और थर्ड देखेंगे हम लोग टेन थीटा को। इन 3 को अगर हम लोग अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आने वाले बाकी 3 को ईजिली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं साइन 0। तो साइन 0 का देख लेते हैं, साइन 30 का देख लेते हैं, साइन 45 का देख लेते हैं, साइन 60 का देख लेते हैं और साइन 90 का देख लेते हैं। वैसे ये टेबल हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा तेज़ी में चलते हैं। साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 की जो होती है √3/2 और 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अब वहीं कॉस जो होता है सेम साइन के ऑपोजिट से हम लोग लिखते चले आते हैं। जैसे कॉस साइन 0 है तो कॉस क्या कहलाएगा 90, यानी कि हम लोग साइन के पीछे से बनाते हुए चले आएंगे कॉस को। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू √3/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू 1/2 और 90 की वैल्यू 0। तो साइन की वैल्यू हम लोग देख लिए, कॉस की वैल्यू भी हम लोग देख लिए। अब देखते हैं किसकी वैल्यू टेन की। तो टेन थीटा का एक फार्मूला हम लोग देखे थे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो टेन थीटा में अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो साइन बाई कॉस करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी टेन की। तो अगर हम लोग 0 की वैल्यू देखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि साइन 0 बट्टा का बट्टा कॉस में 0 का मान 1। अब आप सबको पता है कि किसी भी 0 में आप लोग किसी भी अंक से डिवाइड कीजिए तो उसका आंसर क्या आता है 0। बट अगर किसी भी अंक में 0 से डिवाइड कीजिए तो वहाँ पे जो आंसर आता है वो आता है अपरिभाषित, यानी कि इनफाइनाइट। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो 0 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। अगर हम लोग 30 की वैल्यू देखते हैं तो दोनों में किसकी वैल्यू रखेंगे 30 की, यानी कि यहाँ पे साइन की वैल्यू बट्टा यहाँ पे किसकी वैल्यू कॉस की वैल्यू। अब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है वो सेम और नीचे वाला मल्टीप्लाई में जाता है और सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा और उसके ऊपर वाला कहाँ आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई क्या बचेगा, तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। वैसे ही जब 45 की वैल्यू देखेंगे तो इसका 45 बट्टा में कॉस का 45, जब दोनों देखेंगे तो दोनों सेम है तो दोनों कट के क्या आ जाएगा 1। वैसे ही 60 का अगर देखेंगे तो साइन 60 की वैल्यू फिर कॉस 60 की वैल्यू। तो यहाँ पे देख लेते हैं √3/2 बटा इसकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई में 2 कहाँ जाएगा और 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा √3/1। तो 1 आप लोग लिखे या नहीं लिखे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। अब यहाँ पे अभी देखा हम लोग ने कि एक में अब किससे डिवाइड करना है 0 से, यानी कि किसी भी अंक में 0 से डिवाइड कीजिए तो आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित। अगर हम लोगों ने साइन की वैल्यू निकाल ली तो इजीली इसके अपोजिट कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर कॉस की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली तो कॉस का अपोजिट सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। और टेन की वैल्यू अगर हम लोगों ने निकाल लिया तो टेन की वैल्यू क्या कहलाएगी अपोजिट में कॉट, तो इजीली कॉट की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो 0 का उल्टा कर देंगे, यहाँ पे 1/2 का उल्टा करेंगे, यहाँ पे 1/√2 का उल्टा करेंगे, यहाँ पे √3/2 का उल्टा करेंगे और यहाँ पे 1 का उल्टा करेंगे, तो उसी की वैल्यू को हम लोग क्या बोल देंगे, कॉसेक की वैल्यू। अब यहाँ पे बता देते हैं, अगर हम लोग 0 को उल्टा में देखें तो 0 का उल्टा क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। 1 का उल्टा क्या कहलाएगा, 1, और इनफाइनाइट का उल्टा क्या कहलाएगा, 0। तो ये उल्टा करके हम लोग देखेंगे, बाकी सब की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे एक की वैल्यू ले लेते हैं कॉसेक थीटा की, जैसे यहाँ पे देखिए कॉसेक में 0 की वैल्यू, तो 0 साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो इसकी वह उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। अगर हम लोग देखें 30 की वैल्यू, तो साइन 30 में किसका मान है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो कॉसेक 30 का निकालेंगे तो इसी को उल्टा करेंगे। उल्टा करने का मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कि जब 2 को ऊपर भेजेंगे और बट्टा में किसको लाएंगे, 1 को, तो आप बाई में 1 लिखिए या नहीं लिखिए, तो हो जाएगा कॉसेक 30 की वैल्यू 2। अगर साइन 45 का 1/√2 है तो कॉसेक 45 की वैल्यू इसी को अपोजिट कर देंगे, यानी कि √2 कहाँ चला जाएगा, तो कॉसेक 45 का मान कितना हो जाएगा, √2। वैसे ही अगर कॉसेक 60 को देखेंगे तो साइन 60 को उल्टा कर देंगे, यानी कि 2 ऊपर और √3 नीचे। और वहीं अगर हम लोग 90 का देखें, कॉसेक 90, तो साइन 90 का उल्टा, यानी कि 1 का उल्टा क्या कहलाएगा, 1। तो ऐसे ही बाकी आप लोग दोनों वैल्यू को निकाल लीजिएगा, यानी कि कॉस का उल्टा सेक की वैल्यू और टेन का उल्टा कॉट की वैल्यू। इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग में, तो इसमें केवल एक टाइप का ही फिगर बनेगा हमेशा, और वो कौन सा टाइप का बनेगा, तो समकोण के टाइप का बनेगा। अगर हम लोग त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग में देखें तो उसमें सिर्फ एक ही टाइप का फिगर बनेगा, और वो कौन से टाइप का फिगर, समकोण टाइप का फिगर बनेगा। और यहाँ पे समकोण रहता है तो 90 डिग्री, और ये वाली कहलाती है कर्ण, ये वाली कहलाती है आधार, और ये वाली कहलाती है लंब। अब इसी को नाम के अनुसार चलते हैं, तो मान लीजिए इसको P, इसको मान लीजिए Q और इसको मान लीजिए R। तो इस चैप्टर में हम लोग को विशेष 2 बातों पे ध्यान रखनी है। एक, जो दिया होता है, और सेकंड, जिसको निकालना होता है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको मिली है x, और कहा जाए कि इसकी वैल्यू आप लोग क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को सिर्फ इस चैप्टर में 2 चीज़ पे फोकस करना है। एक चीज़ जो हमको दिया होता है, और सेकंड जिसको निकालना होता है। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, लंब दिया गया है, और निकालने की बात किसको की जा रही है, आधार की बात की जा रही है। तो हम लोग केवल फोकस करेंगे एक लंब पे और एक आधार पे। तो फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे, लंब और आधार ये किस फॉर्मूला में आता है, तो आप सबको पता है ये 2 चीज़ों में आता है। एक आता है किसमें, tan थीटा में, और सेकंड आता है cot थीटा में। तो आप इस क्वेश्चंस में इन दोनों को ले करके, मतलब इन दोनों में से किसी एक को आराम से ले करके बना सकते हैं, क्योंकि tan में भी आता है लंब बटा आधार, और cot में भी आता है आधार बटा लंब। यानी कि हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि लंब और आधार आता किस किस में है, तो वो दोनों में आता है। इसलिए इन दोनों में से किसी एक को लेकर के हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए, कर्ण वाले पर्सन को, मतलब कर्ण वाला जो चीज़ है उसको हम लोग बोलेंगे लंबाई। क्या बोलेंगे, लंबाई। और जो लंब है उसको बोलेंगे हम लोग ऊंचाई। क्या बोलेंगे, ऊंचाई। और जो आधार है उसको हम लोग बोलेंगे चौड़ाई। और सेकंड चीज़, ये धरती पे बनी रहती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे पाद बिंदु। क्या बोलेंगे, पाद बिंदु। अब ध्यान से देखिए, कोई अगर मनुष्य यहाँ से देख रहा है तो यहाँ से देखेगा तो वो ऊपर की तरफ देखेगा। अगर यहाँ पे कोई मनुष्य खड़ा है और वो नीचे से कहाँ देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये वाला कोण कौन सा कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। अगर मान लो तो
तो इसकी क्षैतिज ये कहलाएगी। अगर मान लो कोई पर्सन यहाँ पे बैठा है, अगर कोई पर्सन यहाँ पे बैठा है और कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो उसका क्षैतिज यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। चलिए, तो इसमें हम लोग को विशेष ध्यान किस में देना है? दो पे, एक जो दिया होता है और सेकंड जो निकालना होता है। आइए फिगर के अनुसार देख लेते हैं। तो यहाँ से जो P और Q है, PQ किसको बोला जाता है? लंब को, और लंब को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? तो ऊंचाई के नाम से। सेकंड अगर हम लोग देखें QR, तो QR को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आधार, और आधार को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? चौड़ाई के नाम से। अगर थर्ड देखें हम लोग क्या चीज़? PR, तो PR को हम लोग क्या कह सकते हैं? कर्ण, और कर्ण को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? लंबाई के नाम से। तो इरेज करके आगे बढ़ते हैं। आइए 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पे अब चलते हैं चैप्टर के। तो 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अब आप लोग एक बात बताइए, लंबी डोर पे चढ़ रहा है मतलब लंबाई पे चढ़ रहा है, और आप सबको पता है कि लंबाई कभी ऐसे नहीं रहेगा, लंबाई हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हो गया ये लंबाई, और लंबाई कितना मीटर का है? 20 मीटर लंबाई के रस्सी पे एक सर्कस का क्या कर रहा है? कलाकार चढ़ रहा है, जो भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी कि यहाँ से मान लीजिए एक भूमि हो गया, ये क्या हो गया? भूमि हो गया। तो भूमि से एक खंभा लगा है जो सीधा है, यानी कि मान लीजिए वो खंभा हो गया, ये क्या हो गया? खंभा हो गया, और शिखर से तना हुआ है। शिखर का मतलब जो सबसे टॉप पे होता है वहाँ पे। तो फिर से एक बार देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। यानी कि सर्कस का एक कलाकार है, ये लंबी डोरी है, कितनी मीटर की है? 20 मीटर की। इसी पे क्या कर रहा है? वो चढ़ रहा है, जो भूमि पर, यानी कि ये वाला भूमि हो गया, भूमि पर लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी कि भूमि पर एक खंभा लगा हुआ है, उसी के शिखर से ये क्या हुआ है? बंधा हुआ है। ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का हो? 30 डिग्री का हो। यानी कि जो भूमि के स्तर पे जो कोण बन रहा है, तो भूमि का स्तर यही ना है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी कि ये वाला चीज़ ज्ञात करना है। अब देखिए, हम लोग एंगल यहाँ पे 30 डिग्री का क्यों नहीं बनाए? क्योंकि ये समकोण है, और यहाँ का जो एंगल होता है वो हमेशा कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो एंगल या तो यहाँ पे बनेगा, नहीं तो यहाँ पे बनेगा, और इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण। और न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है। तो ये फिक्स रहता है। यहाँ का जो एंगल बनेगा, यानी कि लंब और आधार कभी भी मिलेगा तो हमेशा वहाँ पे कौन सा डिग्री का कोण बनेगा? तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये दोनों न्यून कोण कहलाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा था एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है, जो भूमि पर लगे खंभे से अच्छे से उसके शिखर से बांधा हुआ है। यदि वो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो उसकी ऊंचाई हम लोग को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो हम लोग मान लेते हैं, पहले ऊंचाई को किसी का नाम देते हैं, तो इसको दे देते हैं PQR। ये अपने मन से आप लोग किसी भी नाम पे एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, PQ जो है वो क्या है? खंभा। क्या है? खंभा है। उसके बाद से PR जो है वो क्या है? डोर है। क्या है? डोर है। अब इसमें देख लेते हैं, तो हम लोग को मानना क्या है? माना कि खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई क्या मान लीजिए? x मत मानिए, क्या मान लीजिए?
h मीटर, क्या मान लीजिए h मीटर। और जो आपकी लंबाई है यानी कि डोर की लंबाई आपको कितनी मिली है 20 मीटर। अभी आप लोगों को समझाने से पहले ध्यान दिलाए थे कि इसमें हम लोग को सिर्फ दो ही चीज़ देखना है, एक जो दिया होता है और सेकंड जो निकालना होता है। अब देखिए दिया है हम लोग का PR, क्या दिया गया है PR, यानी कि डोर की लंबाई को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं PR। तो PR डोर की लंबाई है और साथ में ये क्या है कर्ण है। उसके बाद से PQ जो है वो खंभे की क्या है ऊंचाई है और साथ में ये क्या है लंब। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे कर्ण दिया गया है और निकालना किसको कह रहा है लंब को निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला देखेंगे कि जिसमें कर्ण भी आए और लंब भी आए। तो वो हमारे पास दो फार्मूला है, एक फार्मूला है किसका साइन थीटा को हम लोग लेकर के चल सकते हैं और सेकंड भी देख लेते हैं, एक हम लोग कॉसेक थीटा को भी लेकर के चल सकते हैं। जैसे साइन थीटा में भी लंब और कर्ण आता है और कॉसेक में भी क्या होता है लंब और कर्ण आता है। आइए साइन थीटा में देखते हैं लंब बटा क्या होता है कर्ण। तो लंब के जगह पे हम लोग किसको माने हैं PQ को और कर्ण के जगह पे किसको माने हैं PR को। अब यहाँ पे ये नीचे विजिबल है। अब यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा की जगह पे हम लोग एंगल रखेंगे, कौन सा एंगल जो दिया होता है। तो एंगल कितना दिया गया है 30 डिग्री बराबर PQ की वैल्यू हम लोग क्या अज्यूम किए हैं H और PR की वैल्यू कितनी मिली है 20। अब देखिए साइन 30 अभी हम लोग ने मान देखा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 बराबर का बराबर H का H बट्टा का 20। अब ऐसे टाइप का क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करते हैं तो H में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 20 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाके कट जाएगा कितना टाइम में, यानी कि H का मान कितना आ जाएगा 10 मीटर। आइए इस अनुसार भी हम लोग बना करके देख लेते हैं। तो कॉसेक थीटा की जगह पे कितना रखेंगे 30 डिग्री और कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हमारे पास कितना है 20 और लंब को क्या माने हैं H, क्या माने हैं H। कॉसेक 30 की वैल्यू अभी हम लोग देखे थे साइन 30 की वैल्यू का डायरेक्ट अपोजिट, यानी कि साइन 30 की वैल्यू थी 1/2 तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 बराबर 20 बटा H। ऐसे रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि H में किससे मल्टीप्लाई 2 से तो कितना हो जाएगा बराबर में 20 तो H का मान हो जाएगा 20 और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में तो कितना टाइम में कटेगा तो H का मान कितना आ गया 10 मीटर। तो यहीं पे हम लोग लिख देंगे खंभे की ऊंचाई कितनी मीटर आ गई 10 मीटर। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग को दिया गया था कर्ण, निकालना था लंब। तो कर्ण और लंब हम लोग के पास दो फार्मूला में होता है, एक तो साइन में होता है और दूसरा कॉसेक में होता है। तो आप लोग किसी एक से बनाइएगा, या तो आप लोग साइन लगाइए या तो आप लोग कॉसेक लगाइए।